ये काम करते हैं, मतलब ये सारी भाषाओं को संविधान में अधिकार में बोल सकते हैं, रह सकते हैं, यानी राज्यवाइज भाषाएं। याद रखना किस अनुसूची में, तो 8वीं अनुसूची में। जब स्टार्टिंग में आपको पता है जो सारे लोग थे, अब जब बिहार क्या बोलते हैं भारत और पाकिस्तान जब अलग हुआ था उस टाइम मतलब कुछ संतुलित नहीं थे, जिसको जहां पे लिया वो उतना ले लिया। तो इसी हेलो एवरीवन, तो आज हम आप लोग को करवाने वाले हैं पॉलिटिकल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बोल सकते हैं टॉपिक, जिसका नाम है संविधान। यानी भारत के संविधान के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। भारत के संविधान में जो भी अनुच्छेद अनुसूचियां जितनी है, तो आज हमारा जो रहेगा वो अनुसूची पे ये वीडियो है, ठीक है। किसके बारे में? तो आज हम अनुसूची के बारे में जानेंगे। आज हम किसके बारे में जानेंगे? अनुसूचियों के बारे में। देखिए, हमारे संविधान जब बना था, तो संविधान यानी कि भारत जो है देश, इसको चलाने के लिए एक नियम कानून, और ये लागू कब होती है? तो ये 1950 को हम सभी को पता है। तो आज हम याद करेंगे कि कौन से अनुसूची में क्या बात बोली गई है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, आपको जरूर याद हो जाएगी, समझ में पक्का आएगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो हमारा जो संविधान है ना, कि इसमें जो अनुच्छेद का बात करें, तो मूल अनुच्छेद में कितने थे? तो 395 अनुच्छेद थे, ठीक है। अनुच्छेद की संख्या कितनी थी मूल में? तो पहले बना था तो 395। यहीं पे अनुसूचियां कितनी थी? तो उस टाइम अनुसूचियां थी 8, लेकिन ये बाद में क्या हो गया, इसमें ऐड क्या हो गए, संशोधन होते गए और ऐड हो गई। और अभी जो वर्तमान की बात करें, तो अभी अनुसूचियां कितनी? पहले 8 थी, अभी 12 है। आज हम 12 के बारे में देखने वाले हैं। और क्या है, हम भाग की बात करें तो कितने भागों में बांटा गया है? तो 22 भाग है। तो कभी और वीडियो लाएंगे, उसमें मैं भाग के बारे में भी आपको पूरा इन्फॉर्मेशन बता दूंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो पहले अनुसूचियों में क्या कहा गया है? देखिए, जो अनुच्छेद कितनी है, ये मूल के बात करें, जिस समय संविधान बना था, यानी कि मूल में जिस समय बना था उस टाइम कितनी थी अनुच्छेद? 395 थी। और अनुसूचियां कितनी थी? तो 8 थी, लेकिन अभी 12 है। पहली अनुसूचिया में ना, देखिए, किसी भी चैप्टर, किसी भी इंसान के बारे में अगर जैसे कि पहला चैप्टर हो, तो टॉपिक में क्या बताया जाता है? इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है। उसी तरीके से हमारे संविधान में भी यही बताया गया, हमारे भारत के बारे में जानने की। जो पहले भारत के बारे में बताया गया, पहले ही अनुसूचिया में जो भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और उनकी नाम, उनकी सीमाएं के बारे में बताया गया है। समय समय पर नए राज्य बनने या सीमा बदलने का भी संशोधन हो सकता है। मतलब इसमें ये बताया गया है पहले में, जो भी हमारे भारत में जितने भी राज्य है उन सभी का नाम, और उसमें जो कानून बदल सकते हैं। मतलब वो कभी कभी आप देखते हो, जैसे कि महाराष्ट्र में है ना, जहाँ पे पहले बम्बई हुआ करता था, अभी मुंबई है, नाम चेंज हो गया, नाम चेंज हुआ ना। वैसे ही तरीके से तो नाम चेंज करने के लिए भी इसमें बताया गया। तो पहले में हमको क्या बताया गया है, जो जितने भी हमारे भारत में राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश, उनके नाम, उनकी सीमाएं, सारा कुछ निर्धारित क्या किया गया पहले अनुसूची में। याद रखिएगा, पहले में यही बात हो गई है। चलिए, तो दूसरी की बात करें, तो दूसरा में हमें दूसरी अनुसूची में बताया गया है, जो इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश आदि, यानी कि जो बड़े बड़े जो पद हैं हमारे यहाँ पे, जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, इन सब की किसकी बात की गई है? तो वेतन की। वेतन मतलब पैसा, याद रखना, वेतन यानी वही पैसों की बात की गई है, वेतन भत्ते की। इनकी सुविधाएं क्या क्या दी जाएगी, इसके बारे में बात किया गया है दूसरे में। दूसरी अनुसूची कहता है जो भी राष्ट्रपति है उनको कितना वेतन मिलेगा, उपराष्ट्रपति है, ये सब के बारे में बात किया गया। तो पहले में पूरे राज्यों के बारे में बताया गया है, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है, और दूसरे में किसका? तो जो मेन ऊपर उच्च पे है उनके क्या बताया गया है? तो राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन सभी के वेतन और भत्ते की बात की गई है। याद रखिएगा, वेतन और भत्ते की बात की गई है, जो शॉर्ट में हम बता रहे हैं, ठीक है। अब हम तीसरा में देखते हैं। जो तीसरी अनुसूचियां थी ना, इसमें क्या बताया गया है? तो तीसरी अनुसूचिया है, उसमें बताया गया है जो इसमें विभिन्न पदों के लिए ना शपथ और प्रतिज्ञा की बात की है। मतलब विभिन्न पद, जैसे कि शपथ तो आम आदमी लेता नहीं है, बड़े बड़े जो राष्ट्रपति होते हैं, मतलब उच्च अधिकारी जो होते हैं वही लेते हैं ना। तो इनके बारे में बताया गया, राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल के बारे में, और सांसद में जो भी लोग रहते हैं, मतलब ये सब ना हमारे राज्यों के, यानी कि संसद से रिलेटेड जो टॉपिक है उन सब के बारे में बताया गया है। क्या? तो ये प्रतिज्ञा कैसे लेते, उनके पदों के बारे में, गरिमा जो क्या ऐसे शपथ लेते हैं, ये बात की गई है। किसमें? तो आपकी तीसरी में। तो आप ध्यान में रखिए, क्या बात की गई तीसरी में? यही जो कौन से है, राष्ट्रपति हो, न्यायाधीश हो, या फिर राष्ट्रपति हो, जो भी हो, उन शपथ ग्रहण करेंगे, उनकी प्रतिज्ञा के बारे में
में बातें की गई है। ठीक है, तो चलिए अब हम चौथी को देख लेते हैं। और चौथा हमारी अनुसूची है, ये क्या कहती है? तो चौथी अनुसूची हमें बताया गया है जो राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कितनी सीटें मिलेगी। मतलब ये राज्यों के बारे में, खास करके राज्यसभा में ये बताया गया है कि कितनी सीटें राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को मिल सकती है। मतलब नहीं, अगर सीटों का बंटवारा नहीं रहता तो सारे लोग लड़ते ना, इसलिए इनकी बातें की गई है इसमें। और सीटों का बंटवारा किसके आधार पर किया गया है? तो जनसंख्याओं के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर? जनसंख्या, मतलब ज्यादा जनसंख्या है तो सीटें वहां पे ज्यादा लिखने को मिलती है। तो ये जनसंख्याओं के आधार पर बातें की गई थी, ये चौथी बात है। अब पांचवी का बात करें तो पांचवी अनुसूची में क्या बताया गया है? जो अनुसूचित जाति यानी कि और क्या जनजाति, जैसे SC ST के बारे में बात की गई है, राज्यपाल को विशेष अधिकार दिए गए हैं इसमें। अब अनुसूचित चलो पांचवी अनुसूची में क्या बात की गई है? तो पांचवी अनुसूची में बात की गई अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों के प्रशासन से जुड़ी हुई बातें की गई है। मतलब अनुसूचित क्षेत्र, जैसे कि अनुसूचित जाति होते हैं ना, SC ST बारे में, जो जंगलों में भी रहते हैं, हम लोगों के बीच में दलित टाइप में जो आते हैं, उनके बारे में, उनके विकास के बारे में बात की गई है और उनकी सुरक्षा के लिए अनुसार नियम भी लगाए गए। ये पांचवी का बात है। ठीक है, अब छठी अनुसूची के देखते हैं। तो छठी अनुसूची में क्या बताया गया? पूर्वोत्तर राज्य यानी कि उधर ईस्ट वाले राज्य, जैसे मैं बताऊं असम के, मेघालय के, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 प्रमुख राज्य इसमें याद रखिएगा। कौन कौन सा? असम है, मेघालय, त्रिपुरा है और मिजोरम के जनजाति के क्षेत्रों का बात की गया। मतलब उन क्षेत्रों में जो भी SC ST के लोग हैं उनके बारे में बात की गई है। तो जिला परिषद का भी प्रावधान इसी में है और इन क्षेत्रों पे कुछ हद तक क्या स्वशासन मिलता है। मतलब इन सारे क्षेत्रों के लोगों के बारे में बातें की गई है, जो कि छठी अनुसूची है। कौन कौन से ये राज्य याद रख लीजिए एक बार, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। असम है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में, इनका बारे में बात किया गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो अब हमारा सातवीं अनुसूची, इसमें ना क्या बात की गई है? जैसे हमारा जो क्षेत्र है, राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, सभी के बारे में बात किया गया है। जो जो अनुसूचियां, इनका मतलब लिस्ट बना दिया गया, जो कौन किसको क्या मिलने वाला है। मतलब क्या बोल सकते हैं, अधिकार एक तरह से। जैसे कि इस केंद्र सूची के अंतर्गत क्या आते हैं? तो केवल केंद्र सरकार बनाएगी। मतलब केंद्र सरकार जो नियम बनाती है, कुछ ऐसे नियम है जो सिर्फ केंद्र सरकार बना सकती है, कुछ ऐसे नियम जो सिर्फ राज्य सरकार बना सकती है। ठीक है, और ये राज्य के बारे में केवल राज्य भी बनाती है। जैसे मैं बताऊं, अलग अलग राज्य अपने अपने मुख्यमंत्री सब राज्य के होते हैं और वो अपने हिसाब से अपने राज्य का विकास करते हैं। और समवर्ती सूची में क्या गया? दोनों के बारे में बात किया गया है। मतलब दोनों लोग मिलकर अपना अपना कानून बना सकते हैं। जैसे मैं केंद्र की बात करें तो जैसे ये बड़ा बड़ा मान लो आप विदेश नीति हो गई, क्या हो गया? विदेश नीति वगैरह जो हो गया, इसमें फिर आप देख सकते हो रेलवे जो होते हैं उसका बात करो, वो भी केंद्र शासित प्रदेश, मतलब क्या है, केंद्र के अंतर्गत ही आता है। राज्य का जब बात कर रहे हैं हम, तो राज्य के अंतर्गत कौन आएगा भाई? तो राज्य के अंतर्गत जो, जैसे कि मान लो कोई आप बिहार के हो तो बिहार पुलिस वगैरह बनती है, यानी उनके स्टेट लेवल पर आसान आसान काम होते हैं। जैसे पुलिस हो गया, वो अलग अलग अपना अपना उनकी रहती है। बिहार पुलिस भी है, अब बिहार पुलिस को कोई दूसरा पुलिस नहीं ऑर्डर दे सकता है, उस टाइप का बात है। अब इसमें इसका थर्ड है समवर्ती सूची। मतलब इसमें दोनों लोग अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। समवर्ती का मतलब दोनों लोग राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी, दोनों अपने अपने हिसाब से वो क्या कर रहा है? अपना काम कर रहा है। आपको जो ठीक लग रहा है आपको, जैसे कि अभी पढ़ रहे हैं तो अगर आप बिहार बोर्ड से, हरियाणा बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, कोई बोर्ड से भी पढ़ सकते हैं, CBSE बोर्ड से भी पढ़ते हो। तो मतलब ये CBSE क्या सेंट्रल वाला बात है और ये जो स्टेट का रहते हैं वो लोग देखते हैं। यानी कि शिक्षा की नीति जो हो गई, कुछ ऐसे रोजगार भत्ता भी आ जाते हैं जो कि किसके अंतर्गत आ जाते हैं? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट में बात करें तो अब हमारा आठवीं अनुसूची, ये क्या होती है? इसमें भाषाओं के बारे में बताया गया है। जो आठवीं अनुसूची में जो भाषाएं है भारत में, उसको मैं कैसे, मतलब आपको पता है, जो भाषाओं के आधार पर हमारे यहाँ पे राज्यों का बंटवारा किया गया था स्टार्टिंग में। तो अब उसी में कितने भाषाओं को दिए? तो शुरुआत में पहले 14 भाषाओं को ही मान्यता दी गई थी, लेकिन अभी कितना है? अभी 22 भाषाएं शामिल है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, तमिल, ये सारे भाषाएं आ जाते हैं। और इंग्लिश तो हमारे एक तरह से कड़ी है जो इधर से उधर के लोगों को जोड़ने का ये काम करता है। मतलब ये सारी भाषाओं को क्या संविधान में अधिकार में है, बोल सकते हैं, रह सकते हैं। यानी 22 भाषाएं याद रखना किस अनुसूची में? तो आठवीं अनुसूची में आती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में बात करें तो अब है हमारा नौवीं अनुसूची, यानी कि ये जुड़ा था। नौवीं अनुसूची जो जुड़ा था, मतलब उसी टाइम में इसमें क्या हुआ था ना, जो इसमें कुछ कानून कोर्ट चुनौती के बचाने के लिए गया था, भूमि सुधार।
मतलब ये भूमि जब स्टार्टिंग में आपको पता है जो सारे लोग थे, अब जब बिहार क्या बोलते हैं भारत और पाकिस्तान जब अलग हुआ था उस टाइम मतलब कुछ संतुलित नहीं थे, जिसको जहाँ पे लिया वो उतना ले लिया। तो इसी टाइम में सुधार में ये कानून बनाया गया था 9वीं अनुसूची के अंतर्गत। इसमें भूमि सुधार के बारे में बात किया गया है, ठीक है। और 10वीं जो अनुसूची है हमारी, ये बात करती है किसकी, तो दल बदल कानून की, यानी इसका ये विरोध करती है, मतलब दल बदल। जैसे कि आप बताऊं तो 1-2 कौन से तुरंत दल अपन बदल लेते हैं अलग अलग, ये खासकर किसका है, तो अगर मान लो कोई संसद जीत रहा है विधायक वगैरह, तो उसके बारे में बात किया गया जो कि उसके अनुसार कुछ नियम आते हैं, कुछ उस नियम को फॉलो करके क्या बनता है, तो आप दल बदल कर सकते हैं। अगर कोई नेता अपनी पार्टी बदलता है तो उसकी क्या होती है, उससे सदस्यता खत्म हो जाती है। और ऐसे विभिन्न बातें की गई है जिसके अन्य 10वीं अनुसूची में आप याद रखिएगा दल बदल कानून के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। अब हम 11वीं अनुसूची को देखते हैं, ये भी बात की गई है, ये है हमारा संविधान के किसके बारे में, तो ये पंचायतों के बारे में, पंचायत राज के बारे में। यानी कि पहले तो पंचायत थी लेकिन उस पे एक कानून प्रॉपर ढंग से बना है और इसके अंतर्गत कुछ 29 विषय रखे गए हैं, जैसे में कृषि है, ग्रामीण विकास है, शिक्षा है, ऐसे ऐसे 29 क्या है तो विषय रखे गए हैं। मतलब 29 चीज है जो इसके अंतर्गत आती है, जो इसका अधिकार किसके पास होता है, तो पंचायतों के पास, यानी कि मुखिया वगैरह ये काम करवाते रहते हैं, करते रहते हैं। ये 11वीं अनुसूची कहती है हमारी, ठीक है। अब 12वीं अनुसूची को देखते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, तो यहाँ पे नगर पालिका, जैसे कि 11वीं में ध्यान में रखिएगा जो ग्राम पंचायत का बात किया गया है, लेकिन 12वीं की बात करें तो यहाँ पे ये शहर का बात किया गया है, यानी कि नगर पालिकाओं का बात किया गया है। इसमें भी यही सारे शहरी विकास के बारे में, सुरक्षा, स्वच्छ कैसे रहे, इस सब के बारे में बातें की गई है किसमें, तो 12वीं अनुसूची में। आई होप आपको ये तो समझ में आया जो हमारा जो संविधान है, जो उसमें सारा कुछ को बताने में इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि उन्होंने सोच सोच के सब कुछ को डाला है साथ में, ताकि आगे जाके क्या प्रॉब्लम ना हो। और इसमें ये भी बात कही है जो हमारे संविधान में क्या हो सकते हैं, संशोधन यानी बदलाव किए जाते हैं और ये संसद वगैरह में होता है। फिर हम मिलेंगे कभी और दूसरे वीडियो के साथ, इसमें आपको भाग के बारे में और सब कुछ के बारे में बताएंगे डिटेल में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।